और कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया है। मीनाक्षी ने चुनाव याचिका दायर कर नामांकन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी। मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनका कहना है कि जिस मामले का अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, उसी को आधार बनाकर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। मैं ये मानती हूं कि पूरे देश में जिस तरह से वोट चोरी शुरू हुई, वो मेरे चुनाव तक आते आते सीट चोरी में बदली और फिर नित नई पार्टियों की चोरी हो रही है और पूरे देश के लोकतंत्र को दबाने कुचलने, जहां हो सक रहा है वहां पर लाठीचार्ज से और जहां नहीं वहां इस तरह से डर या लोभ का इस्तेमाल करके चुनाव को पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, संविधान के दायरे में जो प्रक्रिया है उसे नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये भी आता है कि जहां पर 10 संख्या कम थी वहां पर प्रमुख पार्टी ने एक तीसरा उम्मीदवार उतारा और उसके बाद से ही ये शुरुआत हो गई कि किस तरह से आज ये अपनी जो तीसरे प्रत्याशी के लिए क्या करेंगे। नमस्कार एमपी, अब तक देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। हंगामे के बीच सदन में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है। अब एमपी में जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राम से रहीम तक, रविंदर से रॉबिन तक और अमर से एंथोनी और अकबर तक देश एक संविधान से चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के बाद मध्य प्रदेश को भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि गोवा, उत्तराखंड और असम के बाद अब मध्य प्रदेश भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला चुनिंदा राज्यों में शामिल होने जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार इसे सामाजिक समानता का बड़ा कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने कफन ओढ़कर अनोखा सांकेतिक प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि सरकार जरूरी मुद्दों पर मुर्दे की तरह सो रही है। तो आपको एक बार फिर बता दें, यूसीसी बिल सदन में विधानसभा में पास हो गया है और हंगामे के बीच यूसीसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के अभियान चल रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा अभियान आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसको प्राप्त किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थी, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है। और 2.5 घंटे हमारी चर्चा चली और संशोधन बिल पर जब चर्चा हो रही थी, मेरे वैलिड पॉइंट थे, उसको स्वीकार करना चाहिए था और उन्होंने उसको स्वीकार न करके फिरवर समिति में मैंने मांग करी, उसमें भी नहीं भेजा और पारित कर दिया। एक तरफा इसकी निंदा करता हूं। यूसीसी को लेकर जिस प्रकार का व्यवहार भाजपा सरकार का रहा, बहुत ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस क्या मांग कर रही थी? हमने कहा कि आप अभी तक भाजपा की सरकार हमारे जो प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के जो साथी हैं, जिनकी आबादी लगभग पूरे प्रदेश में 50% के आसपास है, आप उनको 27% आरक्षण नहीं दे पा रहे हो। जो आज प्रदेश और देश का युवा है वो कह रहा है कि देश के और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। मध्य प्रदेश के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और हम देश के 5वें राज्य होंगे जिसने यूसीसी को पारित कर दिया। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को और पूरे सदन के सभी सदस्यों का और मध्य प्रदेश की जनता सबको हृदय से बधाई देता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और जो चीजें वास्तव में बरसों पहले हो जाना चाहिए थी वो मध्य प्रदेश विधानसभा ने पूरी की। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो टिप्पणी नहीं कर सके, उनकी हिम्मत है तो आप लोगों के सामने बोलना चाहिए। अब 5 बीबी 25 बच्चे का प्रावधान खत्म हो गया है। राम रहीम
सब एक शादी करेंगे और कम से कम कोशिश करेंगे कि 2 ही बच्चे पैदा करें, अच्छे बच्चे पैदा होंगे, हिंदुस्तान प्रदेश का नाम रोशन होगा। आज कांग्रेस ने इस तुष्टीकरण की नीति अपनाई। 47 के समय भी कांग्रेस ने जिन्ना के सामने घुटने टेके, आज कांग्रेस ने 2 विधायकों के सामने सारे कांग्रेस के विधायकों ने घुटने टेक दिए। तो विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है। अब सवाल है कि आगे अब क्या होगा। तो सदन में यह बिल पास हो चुका है, राज्यपाल की इसके बाद मुहर इस पर लगेगी और यह कानून लागू कर दिया जाएगा। यानी कि जो इसमें प्रावधान है वो सारे प्रावधान अब मध्य प्रदेश में लागू हो जाएंगे। यूसीसी बिल को लेकर जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, बिल पास हो चुका है और अब इंतजार हस्ताक्षर का है राज्यपाल के। और अब आपको ये भी बता दें आखिर जो यूसीसी बिल है वो विधानसभा में पास कैसे हुआ, हंगामे के बीच आखिर कैसे बिल पास हुआ। बिल के पेश होते ही विपक्ष हमलावर हो गया सदन में सरकार के खिलाफ। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया सदन में। फिर सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग भी विपक्ष यूसीसी पर करता रहा। वहीं आरिफ मसूद ने राजनीतिक एजेंडा इस यूसीसी बिल को करार दिया। इधर सरकार ने सदन में बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया है। तो बिल अब पास हो चुका है और इस बिल के जल्द ही लागू होने के आसार भी हैं। अब यह भी बता दें आपको कि किस किस राज्य में अभी यूसीसी लागू है। इनमें पहला राज्य है गोवा। गोवा में यूसीसी पहले से लागू है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है और गुजरात में भी यूसीसी बिल पास हो चुका है। इसके अलावा असम में भी यूसीसी बिल पास हो चुका है और अब इसके बाद मध्य प्रदेश अगला राज्य है जहां यूसीसी बिल पास हो चुका है और जल्द ही ये पूरी तरह से कानून का रूप ले लेगा राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद और इसके सारे प्रावधान मध्य प्रदेश में लागू कर दिए जाएंगे। यानी फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएगा। बाकी दूसरे प्रावधान भी यूसीसी के हिसाब से ही फॉलो होंगे। और इधर राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में यूसीसी के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद शामिल हुए। धरने में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं। इस मौके पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि यूसीसी को कोर्ट में चुनौती देंगे। तो ये तस्वीरें भोपाल के शाहजहानी पार्क से हैं जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम जुटे और विरोध भी दर्ज कराया। यूसीसी क्या हो रहा है? ये क्या मजाक है? ये उस बाबा के संविधान का दिया हुआ मंदिर जिसको हम संविधान का मंदिर कहते हैं, जिसको सब मानते हैं, उस संविधान के मंदिर में संविधान की धज्जियां। ये क्या हो रहा है? पूरा विपक्ष चीख करा लेकिन हमारी सुनवाई नहीं। अंततः मुझे एक राइट से कोई विधायक जब विधेयक पेश होगा उसमें संशोधन पेश कर सकता, उसका भी समय 1 घंटे का। मैंने 1 घंटे के अंदर अपना संशोधन पेश करा। ठीक है, विधानसभा का धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का कि आपने ग्रह करा। अमूमन आग्रह भी कर देते हैं, यह भी चलती है धांधली आजकल। जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष सुने। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षक अभ्यर्थी पदों में वृद्धि की मांग को लेकर जनजातीय कार्य विभाग के दफ्तर में के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पद वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 9 से 10 महीनों में कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मांग पूरी न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। 2 और वर्ग 3 के शिक्षक एक बार फिर राजधानी भोपाल में हैं और उनकी पिछले 10 महीनों से जो मांग थी कि उनके पदों में वृद्धि की जाए, लेकिन एक बार फिर से उनको भोपाल आना पड़ा और उनकी मांग थी कि माध्यमिक शिक्षक के जो विषय, प्रत्येक विषय के जो पद हैं उनमें 3000 पदों की वृद्धि की जाए और प्राथमिक शिक्षक के 25,000 पदों की वृद्धि की जाए। करीब 10 महीनों से 10 बार भोपाल आ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर
आज फिर आपको भोपाल आना पड़ा, क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमको बार बार भोपाल आंदोलन में करना पड़ रहा है और हमको 8 महीना हो गए हैं और सरकार बिल्कुल विचार भी नहीं कर रही है, क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा के समान वैकेंसी निकालनी थी। तो हमारी मांग है कि प्राइमरी शिक्षक में 25,000 की पदवृद्धि की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 हजार की पदवृद्धि की जाए और पदवृद्धि करके सेकंड काउंसलिंग की जाए। अभी प्राथमिक शिक्षक की फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, उसमें भी पद बैकलॉग में बचेंगे, वो पद मिला करके और कुछ और पद मिला करके पदवृद्धि करके हमारी सेकंड काउंसलिंग की जाए, ये हमारी मांग। और खबर जबलपुर से, जहां 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हुई। सामान्य वर्ग ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। वहीं ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ 2 घंटे तक दलील भी दी गई। हाईकोर्ट अब कल और सुनेगा आरक्षण बढ़ाने के विरोध में तर्क। वहीं सामान्य वर्ग के बाद अजाक्स और फिर सरकार का भी पक्ष हाईकोर्ट सुनेगा। एक बार फिर कल हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी। आज सामान्य वर्ग के तरफ से पक्ष रखा गया, इसके बाद अजाक्स का पक्ष भी हाईकोर्ट सुनेगा और इसके बाद सरकार का पक्ष भी हाईकोर्ट सुनेगी। कल स्पेशल बेंच हाईकोर्ट की बैठेगी, इसी मामले पर फिर से सुनवाई होगी।